हेलो दोस्तों, आज 1 नवंबर 2023 है। तो आज का मार्केट का जो प्रेडिक्शन है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है आज। ठीक है। जो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है मार्केट का वो है नेगेटिव, बेरिश है। अगर डाटा की तरफ देखें, डाटा भी हमारा जो पीसीआर है क्या कह रही है। पीसीआर कहता है कि 0.84। पीसीआर भी डाटा बेरिश है। और ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है? 42,800 पे कौरव की सेना ज्यादा है, और 42,900 पे भी कौरव की सेना ज्यादा है। कंपेयर करो तो पांडव की सेना से। तो चेंज इन ओआई डाटा अगर देखें हम, तो चेंज इन ओआई डाटा, तो कौरव की सेना ज्यादा है, ऐड हुए हैं एज कंपेयर टू, भर भर के ऐड हुए हैं एज कंपेयर टू पांडव सेना। तो एक तो हमारा जो सेंटिमेंट बेरिस है। तो बेरिस अगर सेंटिमेंट है तो हमारा एक रूल है, सेल ऑन रिप और सेल और राइज। तो पहला हर्डल हमारा ये आता है कि 42,900 पे, यहाँ पे कोई बेरिस का पैटर्न बनता है, नहीं तो 43,000 पे हम बेरिस का देखेंगे। तो आज का प्रिडिक्शन ये है, अगर 15 मिनट में देखा जाए, 15 मिनट में, अभी यहाँ कोई इनिशिएटिव लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। 42,700, 700 पे पहले पांडव की सेना ज्यादा है, पुट सेलर ज्यादा है। यहाँ पे भी एक मैक्सिमम पेन नजर आ रहा है, 700 और 800। ये थोड़ा साइडवे रहेगा, 700, 800, 900 या 43,000 पे मार्केट जाएगा, तभी कोई बेरिस इवेंट हमारा अगर बनेगा तो देखेंगे। तो अभी कुछ भी फायदा नहीं इनिशिएटिव लेने का। चलो देखते हैं क्या होता है। और आरएसआई भी हमारा है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में पहुंचा हुआ है। एमएसीडी, एमएसीडी भी हमारा, एक्चुअली एमएसीडी जो हमारा, देखो एमएसीडी का कुछ हमें अलग लग रहा है। एमएसीडी कह रहा है, टेक्निकल एनालिसिस हमारी कह रही है कि जैसे 32 का है ना, ये 32.69 है आरएसआई। आरएसआई के अकॉर्डिंग हमारा एक्सट्रीमली बेरिश है। ओहो। तो और ये जो जीरो लाइन को क्रॉस करके हुक बनाया है ना, और जीरो लाइन को क्रॉस करके नीचे आता है, तो वो डाटा भी फेल कर सकता है। ये जाएगा फिर यहाँ तक, 42,500 तक ही जाएगा, यहाँ तक। ये ऊपर जाना फिर मुश्किल है इसका, ऊपर जाना मुश्किल है। अगर डाटा अगर चेंज होता है फुली, स्लाइटली बेरिश टू फुल बुलिश, ये बेरिश। हाँ 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 हाँ। ये हमारा कह रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस हमारी कह रही है, प्राइस एक्शन कह रहा है कि नीचे जाएगा। चलो देखते हैं। तो नीचे जाएगा, यहाँ पे कोई बुलिश इवेंट बनता है स्लाइटली, हम कम क्वांटिटी के साथ ले सकते हैं, नहीं तो हमारा व्यू तो ये है, ऊपर 42,900 और 43,000। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने मॉर्निंग में ये आपको बोला था कि ये प्राइस है ना, अगर यहाँ पे जाएगा, 1 मिनट, प्राइस अगर यहाँ जाएगा, या यहाँ से 42,900 से आ सकता है, या फिर 43,000 से नीचे की तरफ आ सकता है। तभी हम यहाँ यहाँ या तो यहाँ लेंगे या यहाँ लेंगे, कोई बेरियर सेटअप बनता है तो। बीच में कूदने का कोई फायदा नहीं था। पर जैसे हमारा एज पर जो है टेक्निकल एनालिसिस का हमने बताया कि जीरो लाइन से क्रॉस करके एक बार तो थोड़ा नीचे जाएगा, नीचे भी गया ये। तो यहीं पे ही ये साइडवे हो गया मार्केट।
कि जब तक प्राइस जैसे नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो ऐसा ही होगा। ये प्राइस का तो बिहेवियर यही है। जैसे हमने प्रिडिक्शन किया था, अगर इसको 1 आवर में देखें, इस चार्ट में देखें ट्रेडिंग व्यू पे, 1 आवर में देखें तो प्राइस ये बना, ये है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई बन गया इसका। ये है प्राइस, जैसे या तो यहाँ से वापस आना चाहिए, या यहाँ से, या यहाँ से। प्राइस यहाँ जाएगा या तो यहाँ से, या यहाँ से। वैसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो है कि प्राइस यहाँ से आएगा। 43,000 है, 43,000 से नीचे आ सकता है, तभी लेने का फायदा है। चलो देखते हैं क्या होता है। 2 नवंबर है, तो 1 नवंबर को जैसे हमने प्रिडिक्शन मॉर्निंग में पहले ही कर दिया था कि मैं ट्रेड तभी लूंगा जब प्राइस यहाँ इस हर्डल पे आएगा और ये हर्डल पे आएगा। तो 43,150 के आसपास या 43,255 के आसपास कोई बेयरिश हमें इवेंट मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा। तो आज वैसे होया, प्राइस है ना गैप अप खुला, और अगर हम इसको 5 मिनट में देखें, एग्जैक्ट ये बेयरिश इवेंट बनाया है, इसको और लोअर टाइम फ्रेम में 3 मिनट में मैंने एंट्री लिया। तो देखो ये प्राइस जो हायर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है प्राइस यहाँ पे, जैसे है ना हायर हाई बना रहा है। और इंडिकेटर क्या शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे इंडिकेटर हमारा है लोअर लोअर हाई बना रहा है, ये हायर हाई बना रहा है इंडिकेटर लोअर हाई की, प्राइस नीचे की तरफ सेंटिमेंट है। ठीक है, नीचे की तरफ सेंटिमेंट है। तो मैकडी ने भी हमें रिस्पॉन्स इस कैंडल पे रिस्पॉन्स दे दिया, ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली ग्रीन से पहले रेड कैंडल है, ये हमारी सिग्नल कैंडल है। सिग्नल कैंडल है तो इसने नेगेटिव क्रॉस ओवर दे दिया। ये ऐसा नहीं है नेगेटिव क्रॉस ओवर दे दिया तो आप मैदान में कूद पड़े, ऐसा नहीं करना। जब तक रिकवरी नहीं आती ना, जब तक ये रिकवरी नहीं देगा, इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल ने रिकवरी दिया, फिर ये छोटा पियरिस शूटिंग स्टार बनाया, जब ये रेड कैंडल बन गया ना और हमने स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लिया, पहला टारगेट हमारा है, टारगेट हमारा अचीव हो गया, मैं एक ट्रेड से बाहर हो चुका हूँ। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोडिक्शन है ना, लोअर हाई और स्ट्रॉन्ग लो का होना चाहिए, और मार्केट स्ट्रक्चर का जो नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है। तो ये इवेंट है, वो इवेंट है, वो तो चलता है कि सब कुछ है ना, ये चार्ट पे दिखता है। अगर सारा है ना नियम के अनुसार ही चलता है, प्राइस का जो बिहेवियर है वो आपको समझ में आ गया तो डेफिनेट आप विनिंग ट्रेड में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो एक दिन पहले जैसे प्रिडिक्शन करते हैं, लेवल देते हैं, ये लेवल है, वो लेवल है, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये कुछ नहीं है। जब सेटअप बनता है आपके लेवल पे, जब सेटअप बनता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग हाई है, कौन सा स्ट्रॉन्ग लो है, जहां से प्राइस रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, वो आपको समझ आना चाहिए। सबसे मेन चीज क्या है कि मार्केट का सेंटिमेंट, मार्केट का स्ट्रक्चर और प्राइस का जो बिहेवियर है, और अपना जो सेटअप बनता है, तभी ट्रेड लो, वरना आप शांति से बैठो। चलो, तो आज का यही था कंक्लूजन। आज मैं इससे ज्यादा ट्रेड, एक ही ट्रेड लिया है और ट्रेड मैं नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, और मेन कंक्लूजन क्या निकला कि आपको जैसे लाइव मार्केट में इंट्राडे जो ट्रेडिंग है ना, खासकर जो इंडेक्स ऑप्शंस का है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो लेवल देते हैं, जो लेवल लेते हो आप, सब अपना बकवास है। ठीक है, अपने स्किल से मार्केट स्ट्रक्चर का अपना ज्ञान लो, लर्न करो, और प्राइस का बिहेवियर और सेटअप पे प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। वहां पे सपोज करो यहाँ आते ही आपने इस लेवल पे गया तो यहाँ पे सेल कर दिया, तो आपका वो स्टॉप लॉस लेके चला गया। भी सेटअप बनने का वेट करना चाहिए। कहते हैं सेटअप मिला तो ट्रेड मिला, एवरी कैंडल से समथिंग, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। कैंडल का जो बिहेवियर है, प्राइस का बिहेवियर और मार्केट का स्ट्रक्चर और मार्केट का सेंटिमेंट आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें जरूरी है। चलो, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।